आदित्य कुमार सिंह। आदित्य कुमार सिंह। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब का ये हालिया रिएक्शन जो आपने देखा, जो हरकत आपने देखी कि वो नियुक्ति हो रही है, आयुष की एक डॉक्टर हैं, उनको वो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं और इस दौरान वो डॉक्टर नुसरत जिन्होंने हिजाब किया हुआ था, बहुत बेदर्दी से उन्होंने उनका हिजाब खींच डाला है। इस पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है सोशल मीडिया पर और मेनस्ट्रीम मीडिया में, भरमार है तबसरों की। तो मैं और मज़ीद क्या इजाफा करूं इसमें और क्या कहूं, लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं वो उसका लिंक उन बातों से जुड़ता है जो मैंने अब से पहले भी कही हैं। यकीन मानिए, मैं किसी बुराई से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्ची बात है ये, और हर शख्स इसको महसूस कर रहा है कि ये शख्स बूढ़ा हो गया है और बुढ़ापे के जो मर्ज होते हैं, अमराज, वो पूरे पूरे शख्स पर दाखिल हो गए हैं। हमारे यहाँ जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े तो बहुत होते हैं, हर शख्स को बूढ़ा होना है, लेकिन इस तरह के बूढ़ों की बात कर रहा हूँ मैं कि जब वो बहुत ओछी हरकतें करने लगते हैं कि उनकी उम्र के लिहाज से वो हरकतें बड़ी अजीब सी लगती हैं, चाहे जाए कि कोई नौजवान वो हरकतें करे। मसलन बहुत से बूढ़ों को हमने देखा कि वो औरतों को छेड़ने लगते हैं, किसी चलती गाड़ी को रोक लेते हैं, हाथ देते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी ठेले पर से कोई फल उठा लिया, कुछ सामान उठा लिया, तो लोग उन्हें मना करते हैं। फिर ये होता है कि उनकी औलाद से कहते हैं, उनके बच्चों से कहते हैं कि भाई अब्बा का ज़रा सा ध्यान रखिए, ये बहक रहे हैं, वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो फिर औलाद जो है, उनके जो बच्चे हैं जो जवान हो चुके होते हैं, वो फिर अपने वालिदैन पर एहतराम के साथ कंट्रोल रखती है, उनको समझाती हो जाती है। तो मैं नीतीश जी के जो सुपुत्र हैं, मैं निशांत कुमार जी, उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वालिद मोहतरम को, अब्बा को समझाएं कि वो इस तरह की हरकतें ना किया करें। वो बूढ़े हो गए और बुढ़ापे का जो मर्ज़ है, जिसे सठिया जाना कहते हैं, यानी 60 साल का जब आदमी हो जाता है तो अजीब सी हरकतें हो जाती हैं और सठियाना उसको कहते हैं, वो सारी हरकतें उसमें आ गई हैं। अब आप कहेंगे कि एक इलेक्टेड पर्सन है, एक सूबे का वज़ीर आला है, सीएम है, और आप उसके बारे में इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो फिर उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उनको भी इस तरह की औनी पौनी और ओछी हरकतें नहीं करना चाहिए कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती हो। वो भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। अगर इस बात का किसी को दुख होता है कि उनके लिए कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर दिए गए हैं, महिला औरत का आप हिजाब खींच रहे हैं और फिर तुरफा तमाशा देखिए कि उसको लोगों ने बुरा भी कहा है, हर तबके के आदमी ने, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं अभी भी। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने ये कहा है कि सिर्फ हिजाब ही तो खींचा है, कहीं और तो नहीं छुआ। यानी अजीब है, इस पर क्या कहा जा सकता है। नीतीश कुमार पर वापस आते हैं। अब से 2 साल पहले पार्लियामेंट में उन्होंने कितना शर्मनाक बयान दिया था, कितना शर्मनाक बयान दिया था। यानी मैं उसको यहाँ पर हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे मुखातिब होने से पहले मैंने कई बार सोचा कि उसको शेयर किया जाएगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप सुने कि विधानसभा में खड़े होकर के वो लड़का और लड़की और बर्थ कंट्रोल और आबादी कंट्रोल और लड़का क्या करता है और ये क्या करता है और उसको ये करना चाहिए, ऐसी शर्मनाक बातें हैं कि मैं तो हिम्मत नहीं कर पाता उनको कहने की, और वो भरे सदन में ये बातें कह रहे हैं। यानी बिल्कुल जहन से आरी हो गए हैं। अक्ल क्या है समझ ही नहीं आता। कहाँ से क्यों आ गए हैं लोग, कैसे हैं और कैसे उनको बर्दाश्त किया जा रहा है। हैरत की बात ये है, कभी ये होता है कि वो मोदी जी का हाथ पकड़ रहे होते हैं, सभा चल रही है, बड़ा प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के वो पता नहीं क्या देख रहे हैं उसमें, अजीब सी वो चापलूसी एक तरह की।
अजीब अजीब हाल है, अजीब हाल है। तो ये सब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये किस तरफ जा रहा है। तो जब इस तरह की हम हरकतें देखते हैं तो यही हैरत होती है कि क्या हमारे पास काबिल लोग नहीं रहे हैं जो हम इस तरह के लोगों को आ रहे हैं। कितना हमको दुख होता था पहले, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या जी कितना हम लोग कहते थे, आपस में बात करते थे, कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे वो भी खड़ा होकर देखते थे। यह हालत था। यानी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनमें से एक हरकत भी, सिर्फ एक हरकत काफी है इस बात के लिए कि आइंदा किसी चुनाव में लोग इनको वोट ना करें, या कम से कम किसी एक पार्टी विशेष को वोट करें तो इनके नाम पर वोट ना करें और इनको हरगिज हरगिज सत्ता पे ना आने दें। लेकिन आपकी ख्वाहिश के विपरीत आते वही लोग हैं कि जिनको इकबाल ने कहा, मैं अक्सर ये मिसरा पता नहीं क्यों इतना ज़बान ज़द हो गया, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। हकीकत यही है कि जो महफिल में बैठ के ढंग से बात भी नहीं कर सकते हैं वो सत्ता पर बैठे हुए हैं, पूरे राज्यों की सत्ता को संभाले हुए हैं और इस तरह की हरकतें उनसे सरजद हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि कितनी मूर्ख जनता है हमारी, अपनी मूर्खता को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप। और अगर मूर्खता अपनी एक्सेप्ट नहीं है तो फिर इस बात को यकीन कीजिए, और अब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है किसी और सबको, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ये किस तरह से लोग आ रहे हैं। अवाम इतनी अक्ल से पैदल नहीं हुई है कि इन सब बातों के बावजूद भी उनको सत्ता सौंपती रहे। ये किसी और तरीके से सत्ता को हड़पा जा रहा है, ये किसी गड़बड़ का नतीजा है।